रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेपर लीक विधेयक पास हो गया है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाए जाने की तैयारी है। सॉल्वर गैंग पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। सायरन बज गया है, मतलब ये खबर कितनी जरूरी है आपके टीवी स्क्रीन पर आप समझ पा रहे होंगे। उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। सॉल्वर गैंग पर भी कड़ा शिकंजा। पेपर लीक रोकने के लिए यूपी सरकार का बड़ा और नया कदम। निकिता सरीन लखनऊ से मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। निकिता, पेपर लीक के चलते पिछले कुछ दिनों से काफी किरकिरी भी हुई है। कई मामलों में ये जो सारी बातें हैं हम उनमें दर्शकों को पहले बता दें, क्योंकि खबर क्यों खास है, क्योंकि पेपर लीक के चलते दबाव में रही उत्तर प्रदेश सरकार भी, और उसके बाद नीट पेपर लीक हुआ, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए गए और इस सब को लेकर पेपर लीक का मामला लोगों के सामने काफ़ी उछला और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बात साफ कर दी कि वो ऐसा कानून लेकर सामने आने वाली है। और तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेपर लीक विधेयक को पास कर दिया गया है। उम्र कैद तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। सॉल्वर गैंग पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। निकिता सरीन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। निकिता, विस्तार से इस जानकारी को सामने रखें। निकिता, विस्तार से इस पूरी जानकारी पेपर लीक विधेयक की सामने बताएं। देखिए राजीव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं की जो धांधली है उसको करने में अब जो भी करेगा उसकी खैर नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक कराने और साथ ही सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं, यानी जो भी मेंबर्स होंगे, उन पर अब 1 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना है और साथ ही आजीवन कारावास की सजा होगी। आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रदेश की विधानसभा में जो दोनों सदन है उसमें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधन निवारण जो विधेयक है वो आज पास हो गया और साथ ही विधेयक के जो दायरे में परीक्षा संबंधित कार्य में शामिल जितने भी लोग हैं उनको, कर्मचारियों को भी लाया गया है। और अगर उनकी लापरवाही से कोई भी पेपर लीक की घटना होती है तो ऐसे में उन वर्कर्स को 7 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यानी कि उनको पनिशमेंट मिलेगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, परीक्षा संबंधित कार्य करने वाली कंपनियों को भी जो जवाबदेह है इसे पूरी तरीके से बनाया गया है। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित जो साधन है, निवारण है अधिनियम के दायरे में जो परीक्षा में नकल करने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको रखा गया है। और साथ ही अनुसूचित जो साधन है उसमें कंप्यूटर कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी गैजेट्स हैं उनके इस्तेमाल करने और साथ ही साथ उनसे जो छेड़खानी करते हैं उसके दायरे में भी लाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो सुनवाई है उसका फिलहाल जो अवसर है वो कहीं ना कहीं जरूर दिया जाएगा, लेकिन फर्जी प्रवेश पत्र और साथ ही साथ ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा सुनाई जाएगी। तो जिस तरीके से अब कानून यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं और जो ऑर्डिनेंस है उनको पारित भी कर दिया है, तो एक ये बड़ी वजह है, क्योंकि आप लगातार देख रहे थे कि जो अपोजिशन है वो सरकार पर पेपर लीक जैसे धांधलीबाजी पर सवाल उठा रहा था। और यही एक वजह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र चल रहा है और उसका दूसरा दिन था, एक तरफ जहां पर अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया सरकार ने, वहीं ऐसे ऑर्डिनेंस थे जिनको पारित कर दिया गया, जिसमें आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा है उसमें कोई भी धांधली होती है तो उनकी अब खैर नहीं होगी। राजीव। निकिता सरीन, बहुत शुक्रिया इस विस्तार के साथ जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।